नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया और ब्लाइंड डेथ का टू इन वन विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काला भेड़िया। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। प्राचीन काल से ही देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तथा तांत्रिक अनुष्ठानों की सिद्धि के लिए पशुओं की बलि दी जाती रही है। ये परंपराएं आज भी यथावत जारी है। इस पशु को मैंने कई दिन तक कई कई तांत्रिक मांत्रिक गतिविधियों का स्नान कराया है। जय देव तंबाकू, तंत्रबाहु द्वारा बलि स्वीकार कर। ये मेरे अनुष्ठान का आरंभ है, जो मैं 100 बच्चों की बलि देने के लिए शुरू करने जा रहा हूं। खचाक में कोभी को जब भूख लगती है तो खाने के लिए इंतजार करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। भूख भूख भूख। तंत्रबाहु अनुष्ठान पूर्ण करने के पश्चात वहां से जा चुका था। भूख। ओह, बकरे का ताजा गोश्त। लगता है जिसने भी बकरा मारा है वो मुझे देख डर कर भाग गया है। अब ये मेरी भूख मिटाने के काम आएगा। उफ, बेवकूफ को भी ये क्या कर रहा है। बकरा भून गया। कड़ाक। कई प्रकार के तांत्रिक अनुष्ठान में प्रयोग किए बकरे का गोश्त खा रहा था कोबी। वाह, मजा आ गया। चबड़ चबड़। भगवान भली करे। कोबी की ये डकार बता रही थी कि बकरा हजम होने के लिए कोबी के पेटू जी महाराज में पहुंच चुका है। ओह, भर्र, डकार। इंसानियत को हजम करने का इरादा लिए तंत्रबाहु भी वहां आ पहुंचा था। 100 बच्चों की बलि का इंतजाम आसान तो नहीं होगा, लेकिन ये काम तो मुझे करना ही होगा। तंत्रबाहु अवसर पाते ही एक बच्चा ले उड़ा। चल बेटा, मैं तुझे रंगीन तितलियों वाली गुफा दिखाऊंगा। वहां दीवारों पर मछलियां चलती है, पानी में सोनपरी तैरती है। लेकिन थोबड़ा, तुम बाकी बच्चों को क्यों नहीं लाए? थोबड़ा एक जंगली शब्द है जिसका अर्थ होता है चाचा। नहीं बेटा, सभी एक साथ आ जाते तो शोर से तितलियां उड़ जाती, मछलियां पेड़ पर चढ़ जाती और सोनपरी भी दुबक जाती। तंत्रबाहु तू? हाँ, वो भेड़िया मैं वो बच्चे को पेड़ों पर चढ़ने वाली मछलियां दिखाने ले जा रहा था। इस जंगल में कहीं सोनपरी भी रहती है, इसका पता मुझे आज लगा है। नहीं भेड़िया, वो बात ये है कि ये बच्चा कोई कहानी सुनाने की जिद कर रहा था, इसलिए वो मैं इसे कहानी सुनानी हो तो बच्चे को नीचे रख दे। हाँ 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 हाँ। बेटे, तुम जाओ और आज के बाद कहानी सिर्फ अपने माता पिता या दादा दादी से ही सुनना। अच्छा भेड़िया, तुम कहाँ चले? धार आ! भेड़िया अब उसे ये बात समझा देने वाला था कि तंत्रबाहु जंगल में उसकी मौजूदगी में 100 बच्चे तो क्या, 100 बकरियां भी नहीं चुरा सकता। अब बता, बच्चे को कहाँ लेकर जा रहा था? देख, मेरे एक ही मुक्के में तेरी नक्सीर फूट गई। अगर तूने सच सच नहीं बताया तो ऐसी नक्सीरें शरीर के दूसरे हिस्से में भी फूटेंगी। बता तंत्रबाहु, कहीं तो बच्चे को अपने किसी तंत्र क्रिया के लिए बलि देने के लिए तो नहीं ले जा रहा था? मेरा गला छोड़ दे भेड़िया। जो तू कह रहा है वो काम जल्लाद के हैं। मैं तंत्र क्रियाएं जंगल की भलाई के लिए करता हूं, लेकिन जिस दिन तुम्हें ऐसा कोई सबूत मिल जाए तो उस दिन तंत्रबाहु का गला पकड़ना मत, बल्कि काट डालना। तंत्रबाहु एक निस्तांत्रिक है। अपने स्वार्थ और शक्तियां बढ़ाने के लिए ये विभिन्न तांत्रिक क्रियाओं में खोटे कर्म करता रहता है, लेकिन आज तक कभी ऐसे कर्म करते हुए ये रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया, इसलिए बार बार बच जाता है। तंत्रबाहु की निगाहें भेड़िया पर जमी थी। बलि की भेंट का प्रथम बच्चा ही मेरे हाथों से निकलवा कर तूने अच्छा नहीं किया भेड़िया। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे लिए 100 बच्चे तू खुद लाएगा भेड़िया, या फिर जिंदा ही नहीं बचेगा। जय तंबाकू देवी। तंत्रबाहु भेड़िया पर तो अपने षड्यंत्र की लगाम जानबूझकर ही कसने वाला था, लेकिन कोबी तो अनजाने ही उसकी हरकतों का शिकार हो गया था। उफ,
मुझे क्या हो रहा है? मुझे मितली सी आ रही है, लेकिन ऐसा तो गर्भवती स्त्रियों के साथ होता है, मेरे साथ क्यों हो रहा है? कहीं मैं गर्भवती तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो पुरुष हूं। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ओह, इमली का पेड़। मितली खट्टी इमली से दूर हो जाती है। गोभी ने इमली खा तो ली, लेकिन ओह, अब मेरे दांत खट्टे हो गए। अब मुझे मेरा दिमाग घूमता हुआ सा लग रहा है। मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। सारा जंगल घूम रहा है। गोभी ने आंखें बंद कर ली, फिर खोली तो चीख पड़ा। अरे, उसके सामने एक बहुत ही बड़ा विशालकाय चूहा दिखाई उसके सामने एक बहुत ही बड़ा विशालकाय कछुआ दिखाई पड़ रहा था। इतना विशाल कछुआ! ओह, अदना प्राणी! चल मेरे पेट में, ये तो मुझे अपना खाना समझ रहा है। अरे, बच गया। आ कब तक बचेगा? को भी गुस्सा आ गया। तेरी ये मजाल! धार! कछुआ होकर कोबी से टक्कर लेता है। तेरी ये मजाल! धार! कोबी होकर कछुए से टक्कर लेता है। धम! तुझे तो मैं निगल ही जाऊंगा। आ पानी में था तो जिंदा था, बाहर मरने पानी में था तो जिंदा था, बाहर मरने क्यों चला आया कमबख्त? धार! कोबी ने उसकी गर्दन ही तोड़ने का फैसला कर लिया था। साए! लेकिन अरे, इसने तो गर्दन अंदर घुसा ली। मगर ये मत सोच कि मैं डर गया और अब गर्दन बाहर ही नहीं निकालूंगा। धार! अब तुझे चीर फाड़ दूंगा। ये काम तो मुझे भी आता है। चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों। उफ उफ उफ! आने में भेड़ियों के बाप का क्या जाता था? खा जाओ इसको। भेड़िया कछुए पर टूट तो पड़े, मगर उसे खाते कहां से? कछुए ने तो गर्दन फिर से अंदर घुसा ली थी। उफ! कोबी देवता, अब क्या करें? उफ! इसकी खाल तो बड़ी सख्त है, इसे फाड़ना हमारे दांतों और पंजों के बस का नहीं लग रहा। उफ! इसकी ये मजाल, ये सोचता है कि बार बार अपना सिर एवं अपने शरीर अपने कवच में छुपाकर यह बच जाएगा। चल, घुस इसके मुंह में और अंदर से इसकी गर्दन दबोच कर ला। उफ! मैं इसके सिर में कैसे घुसूंगा? कोबी ने भेड़ियों को ठूसकर ही दम लिया। बेचारा भेड़िया फिर बाहर नहीं आ सका। उसकी हड्डियां कड़काने की आवाज जरूर बाहर आई। उफ! आ कछुए की दादागिरी, अकड़ और हेकड़ी देखकर कोबी का पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। हे भेड़िया देवता, मदद! विनाशकारी, प्रलयंकारी, दुर्दांतकारी, मृत्युकारी और विध्वंसकारी देवता की गद्दा उसके हाथ में प्रकट हो गई थी। धार! अब तू चाहे गर्दन अंदर घुसा या अपना पूरा शरीर। धार! अब ना तो तेरा सल्क बचेगा और ना तू। फचाक! उफ! ओह ओह! अगर मुझे पता होता कि तेरे पास ऐसी जबरदस्त चीज है जो सल्क में भी मेरी ऐसी तैसी कर डालेगी, तो मैं पहले ही भाग जाता। बूहू! अब मैं अपने भेड़िया फौज के साथ इसकी सल्क में नौका विहार का आनंद लूंगा। क्यों रे फौज, क्यों रे पाजियो? नौका विहार का आनंद आ रहा है या नहीं? उफ उफ! कछुए का नरम मांस खाने के बाद नौका विहार का आनंद तो आना ही था कोबी देवता। अरे, कोबी मेरी नाव ले गया, उसमें छेद है। या तो मछुआरा पागल हो गया था जो कछुए के विशाल सल्क को अपनी नौका बता रहा था, या फिर कोबी का दिमाग खराब हो गया था जो उसे नौका कछुए की पीठ का सल्क नजर आ रही थी। दरअसल यहां भी जो नजर आ रहा था वो था नहीं। भेड़िया 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 ने खरगोश के पांव में घुसा कांच खींचकर बाहर निकालकर उसे छोड़ दिया। जाओ नन्हे खरगोश। भेड़िया ने हाथ पर लगा खून घास पर रगड़कर साफ किया। फिर, हाँ, अब बोलो, तुम बौखलाए हुए कहां से भागे चले आ रहे हो? भेड़िया, वो वहां पर। वहां पर? कहां पर? भेड़िया, वहां शांति स्तूप पर। शांति स्तूप?
ये तो देगची जाति की 50 फुट ऊंची पवित्र मचान का नाम है। देगची लोग देहवासन के पश्चात शव को अंतिम क्रिया हेतु अग्नि या भूमि के सुपुर्द नहीं करते, बल्कि इसी मचान पर रख देते हैं जहां गीद आकर शव को खा जाते हैं। हाँ भेड़िया, मगर आज आज वहां पर शव नहीं रखा गया, बल्कि 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 क्या, जल्दी बोलो भेड़िया। आज वहां पर शत्रु कबीले के सरदार लुजांग को मूर्छितावस्था में रख दिया गया है। क्या बकते हो, देगची लोग ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। देगची और लुजांगू कबीले में हर वक्त 36 का आंकड़ा होता है। देगची और लुजांगू कबीले में हर वक्त 36 का आंकड़ा रहता है भेड़िया। आज देगची को अवसर मिल गया है। वो सरदार लुजांग को मार नहीं पाया तो उसने उसे शांति स्तूप पर पहुंचा दिया, जहां गीद आकर उसे नोचकर खा जाएंगे। सच्चाई का पता तो लुजांगू कबीले से चल ही जाएगा, लेकिन अगर इस बात में झूठ हुआ तो तुम नहीं बचोगे। ये सच है। कबीले के बाहर भी सरदार लुजांग की खोज जारी देख भेड़िया का माथा ठनक गया था। ओह, इसका मतलब गुरंग ठीक कह रहा था। आखिर कहाँ जा सकते हैं सरदार लुजांग? ढूंढो, वो आसपास ही होंगे। शांति स्तूप, जहां गीत मंडराना आरंभ हो चुके थे। गीतों की उपस्थिति बता रही है कि पवित्र शांति स्तूप पर कोई ना कोई शव तो जरूर रखा है, और जहां तक जाए बिना ये पता नहीं लग सकता कि शव है तो किसका है। शव है या जिंदा सरदार लुजांग है। शांति स्तूप पर ऊपर जाने की भेड़िया की जिद सरदार देगची को नागवार गुजरी। पागल हुए हो क्या भेड़िया? वहां सिर्फ मुर्दे को ही पहुंचाया जाता है, या मुर्दा पहुंचाने वाला ओझा ही वहां जा सकते हैं, अन्यथा किसी के वहां जाने पर सख्त पाबंदी है। मैं तुम्हारी ये मांग हरगिज हरगिज नहीं मान सकता, लेकिन अगर मुझे इस बात का संदेह हो कि आज वहां 100 को नहीं किसी बेहोश एवं निर्दोष व्यक्ति को पहुंचा दिया गया है, तो मैं अपने संदेह की पुष्टि के लिए वहां अवश्य जाऊंगा। कबीले का कोई नीच या महापापी व्यक्ति भी ऐसा नहीं कबीले का कोई नीच या महापापी व्यक्ति भी ऐसा कभी नहीं सोचेगा भेड़िया। अगर तुम्हें कहीं से भी ये सूचना मिली है तो इसके झूठे होने का 100% भरोसा मैं स्वयं तुम्हें दिलाता हूँ। भेड़िया, ऊपर जाने का इरादा त्याग दो, अन्यथा अन्यथा जवाब बड़ा आक्रमणकारी था। ओह, आज तुम लोग मेरे अधिकार क्षेत्र में सेंग लगाने की चेष्टा कर रहे हो, चुनौती दे रहे हो उसे। शहरों में भी कानून या पुलिस को यह अधिकार है कि मृत्यु में संदेह होने पर शव को चिता पर से उठवा लिया जाता है। अगर शांति स्तूप पर शव ही है तो मुझे वहां जाने दो। मैं अपने संदेह की पुष्टि करके वापस आ जाऊंगा। तुम लोगों के इनकार से मेरे संदेह को बल मिलेगा, और तब मुझे इस कार्य को करने के लिए बल का ही प्रयोग करना होगा। तुम चाहे बल का प्रयोग करो चाहे छल का, हमारा जवाब वही है भेड़िया, नहीं। गांजा, भेड़िया को ससम्मान कबीले के बाहर तक छोड़ कर आओ। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं ऊपर सरदार लुजांग का 100 है। साएं, भेड़िया उल्टी कलाबाजियां खाकर उन जंगलियों के सिरों के ऊपर से गुजरता चला गया। शांति स्तूप तो मैं जाकर ही रहूंगा। धार धार। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।